हम्म। नमस्ते मधु जी। नमस्ते जॉली जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। आपके बारे में आपके चर्चे बहुत हो रहे हैं आजकल शहर में। बहुत सारे दोस्त एकदम लोग बोल सही। रहे हैं। सही सुना है, जो भी सुना है। तो मैंने बोला इतने चर्चे हो रहे हैं तो मधु जी की जवानी हम लोग सुन लेते हैं। क्या मधु बिल्कुल जी बिल्कुल। नया नया सब चीज कर रहे हैं जिससे बहुत सारे परिवर्तन आए हैं। और लोग बहुत ही क्यूरियस हैं आपसे सुनने के लिए। क्या क्या कर रहे हैं मधु जी बिल्कुल। आजकल, थोड़ा बताएं। नया नया कुछ नहीं, हाँ मेरे लिए नया है, बट आपके लिए तो पुराना है। जी। और नया ये जो है, कमाल की चीज है, ये हम कर रहे हैं एक ट्रांजिशन क्लास, जी। जिसमें कि हम हस्त मुद्राज करते हैं। जी। और सिर्फ अपने हाथों से ही अपना ट्रीटमेंट कर लेते हैं, हमें किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है। हम जी। खुद का डॉक्टर खुद ही। जी। अच्छा। ओ, ये राज है। बिल्कुल ओके। बिल्कुल। तो ये राज से क्या क्या पर्दे हमारे खुले हैं हमारे अंदर से। देखिए, पर्दे जो है परिवर्तन कहूंगी जी। मैं। जी। ये परिवर्तन जो है वो मेंटल लेवल पर हुआ है, फिजिकल लेवल पर हुआ है, इमोशनल, स्पिरिचुअल। ओके। स्पिरिचुअल मैं इसलिए कहूंगी क्योंकि अ, अगर दोनों का बैलेंस है। मेंटल ज्यादा हो जाएगा, अब मेंटल ज्यादा हो जाएगा, फिजिकल कम, या फिजिकल ज्यादा मेंटल कम, तो वो इम्बैलेंस हो जाएगा। बट यहाँ जो है दोनों चीजों पर काम हो रहा है। और जब दोनों चीजों पर काम होता है तो आपको विजडम आती है। विजडम के साथ साथ मुझे क्लैरिटी आ रही है, क्लैरिटी के साथ साथ मैं एक्शन ले रही हूँ। वाह। तो एक्शन है तो फिर रिजल्ट भी है। और रिजल्ट मेरे काम में है, और मेरी बॉडी में दिख रहा है, मेरी मेंटल और फिजिकल दोनों स्टेट में दिख रहा है। वाह। और परिवर्तन तो और बहुत सारे आए हैं। मैं जी। बताना चाहूंगी जी। कि पहले मैं यू नो दूसरों को आप एडवाइस देते रहते हो, यू वेस्ट योर एनर्जी। जब तक आपसे कोई आपकी एडवाइस ना मांगे, प्लीज डोंट गिव योर एडवाइस। ये मैंने इस प्रैक्टिस के बाद सीखा है। यू सी, इफ यू स्टार्ट इफ यू स्टॉप गिविंग एडवाइस, यू आर सेविंग सो मच ऑफ योर एनर्जी, ट्रस्ट मी। और उसके अलावा मैंने गैजेट से मैं बहुत दूर हो गई। मैंने फोन बहुत कम यूज करती हूँ, सिर्फ जरूरी है तो यूज करती हूँ। और यूट्यूब वगैरह बहुत देखती थी, अरे बाप रे, मैं इतना टाइम दे देती थी, अपना वेस्ट कर देती थी टाइम। तो इन चीजों से मैं बाहर निकली हूँ। फिर उसके अलावा मैं जो है अपना ख्याल रख रही हूँ। अपना, वाह। पहले ये था कि फैमिली का ध्यान रखना, उनके बारे में सोचती रहना, फ्रेंड्स के बारे में चिंता, फैमिली की चिंता, दूसरों की चिंता, अपनी चिंता बिल्कुल नहीं। अब उल्टा हो गया है। अपने बारे में सबसे पहले ध्यान रखना, अपने बारे में सोचना, आई एम दी सेंटर। बाकी मेरे इर्द गिर्द घूमे उनके, उसके बाद उनका। सेंटर शुड बी स्ट्रांग, जैसे गवर्नमेंट स्ट्रांग सेंटर में हो, सेंटर गवर्नमेंट जो स्ट्रांग होती है, उसी तरह यू शुड बी स्ट्रांग, जी। बिकॉज यू आर द बहुत गवर्निंग बढ़िया। द हाउस, जी। योर होम। और उसके बाद मैं कहूंगी कि मेरा एक एक्सपीरियंस हुआ अपने माइंड, सोल, बॉडी को लेकर। जहाँ मैं लास्ट वीक नहीं, लास्ट मंथ जो है, एंड ऑफ द मंथ, थोड़ा सा बीमार हुई। और उसके बाद हील हो रही थी। उस हीलिंग प्रोसेस में आई वाज सो मच विद माई सेल्फ, सिर्फ अपने साथ, अपनी बॉडी, अपना माइंड, अपनी सोल, पूरी तरह अपने साथ, कि उस जोन में चली गई कि आई वाज फीलिंग सो मच, आई वाज गिविंग सो मच ग्रेटिट्यूड टू माई बॉडी, माई माई बॉडी, माई सोल, माई माइंड। और मुझे इस हद तक लग रहा था कि दिस बॉडी हैज बीन सो काइंड टू मी। मुझे इतनी अच्छी बॉडी मिली है, हेल्दी बॉडी, नेवर गिव ट्रबल मी। मैंने ही सारी की सारी ट्रबल दी, चाहे वो ओवर ईटिंग हो, चाहे अपना ध्यान ना रखना हो, चाहे वो थॉट्स की वजह से हो, बी ग्रजिंग की वजह से हो, सब कुछ आई एम रिस्पॉन्सिबल।
And when I started accepting it, accepting is very important. वो दिल से पूरा, फिर उस पर मुझे विजडम आई टू टेक एक्शन, एक्शन लिया तो रिजल्ट आया, और वो रिजल्ट आया तो लोग आके पूछते मधु व्हाई यू लुकिंग सो डिवाइन क्या हो गया? सो रीजन इज बिकॉज ऑफ माय हैंड्स, यू नो जी ट्रांजिशन क्लास जो हमने ज्वाइन की हुई है, रोज हम करते हैं, सब उसकी वजह से। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू यू एंड टू दिस ग्रेट प्रैक्टिस। फिर मैं परिवर्तन तो और भी बताऊंगी, और जरूर भी प्लीज बताना बताइए, चाहूंगी। हाँ बताइए, प्लीज बताइए, हम सुनना चाहते हैं। बिल्कुल। लव, ग्रेटिट्यूड, अप्रिसिएशन फॉर माई बॉडी, जी देन माई टेम्पर, वो काम हुआ। आपका टेम्पर काम होता है तो आपकी एनर्जी बहुत सेव होती है, वो आप कहीं और एक बेटर काम में यूटिलाइज कर सकते हैं। हम कहते हैं ना हमारे पास वक्त नहीं है, वक्त नहीं है, जी वक्त अपने आप निकल आता है। और वक्त इसलिए भी निकल रहा है क्योंकि आपका माइंड और बॉडी एक एक्सीलेंट कोऑर्डिनेशन में आ जाता है, और जी आप बेटर, कम टाइम में ज्यादा काम कर सकते हैं। वो टाइम सेव हो रहा है। यू गो फॉर पेंटिंग, यू लर्न सम डांस, आप कुछ भी करिए जो आपकी हॉबी है, और वो हॉबी भी आपको बहुत खुश रखेगी, तो आप अपने लिए समय निकाल पाएंगे। ये सब मेरा इस ट्रांजिशन क्लास में ट्रांजिशन हुआ है, मैं ये कह सकती हूँ। जी फिर मेरी आईसाइट, आईसाइट मेरी वीक थी। मैं न्यूज़पेपर के जो बोल्ड लेटर्स हैं वो भी मुझे फेडेड फेडेड नजर आते थे। और अभी हफ्ते पहले जब मैं बैठी ड्राइंग रूम में बैठी तो सनलाइट न्यूज़पेपर में पढ़ रही थी, सडनली आई रियलाइज कि अ, मुझे ये एकदम क्लियर नजर आ रहा है। आई वाज शॉक्ड। तो मैंने कहा पता नहीं ऐसा है, थोड़ा इधर उधर किया, न्यूज़पेपर मैंने पढ़ के देखा तो क्लियर नजर आ रहा है, एकदम छोटे वाले लेटर्स, वो भी वाह बोल्ड की बात नहीं कर रही। जी जी तो वो मेरे लिए मतलब हैरानी की बात थी। मैं तो एक पूरा दिन, मतलब मैं हैरान, ये कैसे हो गया, इतना टाइम से मेरी आईज जो है वो वीक है और मेरे को क्लियर नजर आ रहा है। ये 3 मंथ्स में अब देखिए कि कितना चेंज आया है, ऑल बिकॉज ऑफ दीज टू हैंड्स, जी फिर उसके बाद भी मुझे बहुत बहुत सारे चेंजेस है कि चेंजेस ऐसे हैं कि मैं धीरे धीरे मैंने मैं कर रही हूँ। जी मेरी बॉडी जो है वो इज मोर हेल्दी, आई एम मोर अ हैप्पी पर्सन, यू नो जी जी और मैं और इससे ज्यादा क्या कहूँ, मेरे पास मतलब अभी तो लगता है मेरे को वर्ड्स ही नहीं है। आई थिंक वन शुड एक्सपीरियंस इट, then only they'll realize what it is. जी You'll stop, also you I have stopped wasting time, I value time, I am taking good care of myself, my family, so what else you want? सब कुछ तो आपने पा लिया अगर आपने अपना ध्यान रख लिया, अपनी फैमिली का रख लिया। एक्सीलेंट, आई मीन इट्स अमेजिंग। और आई थिंक मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगी। जी बोलिए प्लीज। फियर, हम्म। मुझे, सबके पास अपने अपने फियर हैं। जी सबसे पहले जो मेरा काम इस प्रैक्टिस को शुरू करने में जो जहां पर काम हुआ वो फियर पर हुआ। धीरे 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 करके मेरे कई सारे फियर्स निकल रहे हैं, और निकले हैं और निकल रहे हैं, स्टिल गोइंग थ्रू दैट प्रोसेस। और आई हैव स्टार्टेड एक्सेप्टिंग माई शॉर्टकमिंग्स। वो ब्यूटीफुल। हम भागते हैं ना, वो नहीं, एक्सेप्टेंस इज देयर। सो दैट इज वे, देन कंफ्यूजन खत्म हो रही है, क्लैरिटी आ रही है, तो ये सारी चीजें हो रही हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी जो बॉडी है वो हील हो रही है, एक अलग ही लेवल पर जा रही है, मैं ये कह सकती बहुत सुंदर। हूँ। हम्म। रियली रियली फ्रॉम द डेप्थ ऑफ माई हार्ट आई एम रियली थैंकफुल टू यू, टू दिस ग्रेट प्रैक्टिस। ब्यूटीफुल।
I am also grateful to this practice, ma'am. That's वेरी why. सिंपल टेक्निक। यस। जी। आप सिर्फ बैठ कर और लेट कर या लेट कर आराम से कर सकते हैं, कोई ताम झाम नहीं, कोई एक्स्ट्रा जी। एफर्ट नहीं, इजी। जी। इजी। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि हर इंसान को ये करना चाहिए, जन जन तक पहुंचना चाहिए, घर घर तक पहुंचना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। बहुत सही सोच है और बहुत सुंदर सोच है मैम, जरूर इसको लेके जाएंगे। आप, मैं, हम सब जो जुड़े हैं एक दूसरे का हाथ पकड़ के लेके जाएंगे। बिल्कुल। मैम। वही कहते हैं ना कि अपना हाथ जगन्नाथ, जी। बस वैसे वही ही है। सबको बताएंगे, सबको रियलाइज करने में मदद करेंगे, अपना हाथ जगन्नाथ। मैम, ये बिल्कुल। डिवाइन जो लुक आपको मिली है और ये जो डिवाइन हम्म। फीलिंग के थ्रू आप जा रहे हैं, जो मेंटल एंड फिजिकल बैलेंस के थ्रू जा रहे हैं, इसको आगे जारी रखने के लिए आपने क्या सोचा है? कैसे आप इसको कंटिन्यू रखेंगे? मैं जो मुझे सबसे ज्यादा मैं तकलीफ से गुजरी, तो मुझे लगता है मैं उस तकलीफ को याद करूंगी और फिर ऑटोमेटिकली आई स्टार्ट डूइंग, क्योंकि मुझे उससे दोबारा नहीं गुजर। जी। 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 बस बहुत बिल्कुल। सही। जी। जी। बहुत और सही। एक चीज और है कि मैं ये कहना चाहूंगी कि हाँ, बड़े हमें आशीर्वाद देते हैं, अपना हाथ आगे करके अपना हमारे सर पर रखते हैं, तो आप अपना हाथ खुद से अपने सर पर रख लीजिए, क्योंकि वो बोलते हैं खुश रहो स्वस्थ रहो, तो खुश रहो स्वस्थ रहो, अपना हाथ सर पे रख के अपने आप को कहिए और ये जी। प्रैक्टिस करिए। बस। इस प्रैक्टिस में हम अपना हाथ अपने ऊपर ही रखते हैं। बहुत सुंदर आपने बिल्कुल। रिलेट किया है मैम, बहुत सुंदर, सही में। मैं इसके लिए आपके ऊपर, मतलब आपके सामने में अपना ग्रेटफुलनेस नहीं डॉली एक्सप्रेस जी। करना चाहूंगी, इतने सुंदर शब्दों के साथ, क्योंकि ये प्रैक्टिस ही है जो हम खुद को ही, जो आशीर्वाद देना जैसा ही हो रहा है। मैम, बिल्कुल। आपको और और एक सवाल पूछने का मन कर रहा है, क्योंकि आप इतने सुंदर ट्रांजिशन फेज में जा रहे हैं, जो ट्रांजिशन हम्म, का सही मायने में लक्ष्य था, मैंने सोचा था, या ये प्रैक्टिस का जो लक्ष्य है, जो काम कराता है, सही में आप उस प्रोसेस में जा रहे हैं, ऐसे ही बहुत सारे मैम और सर लोग जा रहे हैं। तो इसमें आप, इस स्थिति में आप लोगों को क्या बोलना चाहेंगे, जब उन लोग तकलीफ में जब रहते हैं, हम प्रैक्टिस करना भूल जाते हैं, तकलीफ में हम थोड़ा सा हार मान जाते हैं। तो जब तकलीफ होती है तो हम लोग कैसे अपना ध्यान रख पाए, वो सोच क्या होनी चाहिए उस समय? मुझे लगता है सोच यही होनी चाहिए कि मुझे इस तकलीफ से दोबारा नहीं गुजरना, मुझे इससे बाहर आना है, मुझे इसको जगह नहीं देनी इस घर में, इस शरीर में। जी। 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 और इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं, आप तकलीफ को एंटर ही मत करने दो, बहुत सुंदर। कोई जगह ही नहीं है, बाहर से बाहर भेज दो, ऐसा जी। कुछ होना चाहिए। बहुत सुंदर आपके साथ बातचीत हुआ मैम। तो मैं आशा करती हूँ जो भी लोग सुनेंगे ये वीडियो को, ऑलरेडी अपने वीडियो के माध्यम से अपना अपना जब ट्रांजिशन का फेज के बारे में बताया, वो सारा इतना सुंदर से आप अपने भावनाओं को व्यक्त किए हैं, आपने जो जिस माध्यम से गुजरे हैं वो पूरी सुंदर, बहुत सुंदर से शब्दों के साथ आपने शेयर भी किया है। तो अलग से लोगों को अपील करने की कोई जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो मैं आशा करती हूँ ऐसे ही बिल्कुल। हम लोग घर घर तक ये अपना हाथ जगन्नाथ वाला जो सोच है पहुंचा पाए और लोगों को मजबूत और स्वस्थ रख पाए। थैंक यू सो मच मैम। नमस्ते, थैंक आपका। यू टू यू, थैंक यू सो मच, a big gratitude to you and lots of love to you. Thank you so much. थैंक यू मैम। थैंक यू।